हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ, जो कि क्लास 9th बिहाइव का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 2 पार्ट में है, जिसका एक पार्ट मैं पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आज मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसको डेबरा काउले महोदय जी ने लिखा है। ये इस साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट में एक वीडियो उस पार्ट पे मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अब मैं आज इस चैप्टर का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर। इसमें पहला पैराग्राफ आपका है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। लेखक का कहना है कि जो बादशाह औरंगजेब हैं, बैंड अर्थात उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, अर्थात पुंगी नामक वाद्य यंत्र को प्रतिबंधित कर दिया, अर्थात पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाना प्रतिबंधित कर दिया इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने शाही महल में। एक बार फिर से पूरा अर्थ होगा कि बादशाह औरंगजेब ने अपने शाही महल में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाना प्रतिबंधित कर दिया। फॉर क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो कर्कश थी और तीखी थी। श्रिल मीन्स तीखी, अनप्लीजेंट मीन्स कर्कश। आगे है, पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, अर्थात पुंगी जो था वो सामान्य नाम हो गया था कि नरकट से बने हुए शोर करने वाले जितने भी वाद्य यंत्र थे उनका नाम पुंगी हो गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो फ्यू हैड थॉट अर्थात कुछ ही लोगों ने सोचा होगा, अर्थात लगभग ना के बराबर लोगों ने सोचा होगा, दैट माने कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन इसका पुनर्जन्म होगा। रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जन्म होना। ए बार्बर ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, अर्थात पेशेवर संगीतकार परिवार का एक नाई, अर्थात पेशेवर संगीतकारों के परिवार का एक नाई, बार्बर मीन्स नाई, हु हैड अक्रॉस टू द रॉयल पैलेस, अर्थात जिसकी पहुंच, अक्रॉस टू मीन्स होता है पहुंच, कहाँ तक थी, द रॉयल पैलेस अर्थात शाही महल तक थी। डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, अर्थात पुंगी के धुन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, अर्थात उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले तने को चुना, तने की पाइप को चुना, जो कि पुंगी से लंबा भी था और चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप के बॉडी पर, शरीर पर उसने, उस नाई ने 7 होल्स बनाया, अर्थात 7 छिद्र बनाए। आगे क्या है, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, अर्थात व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, अर्थात नाई ने जब उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, अर्थात उसमें उन 7 छिद्रों में से कुछ छिद्रों को खोलकर और बंद करके जब उस इंस्ट्रूमेंट को, अर्थात उस वाद्य यंत्र को बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उस वाद्य यंत्र से एक मीठी और अच्छी धुन निकलने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो उस नाई ने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही लोगों के सामने बजाया, अर्थात शाही महल के लोगों के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग बहुत प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अर्थात ये जो इंस्ट्रूमेंट था
ये जो यंत्र था, ये वाद्य यंत्र था, वो पुंगी से बहुत अलग था, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी कही जाती है, क्योंकि इट वॉज सिंस मीन्स क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाइब, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसे कि कहानी में कही जाती है कि क्योंकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ गया? शहनाई पड़ गया। आगे क्या है? आपका सेकंड पैराग्राफ आ जाता है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, अर्थात जो शहनाई की धुन थी वो कैसा माना जाने लगा, यानी उस धुन को, उस आवाज़ को, शहनाई की आवाज़ को ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, अर्थात उस धुन को, उस शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, और इस कारण से इसे मंदिरों में भी बजाया जाने लगा। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, अर्थात और इज़ एन इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है इसेंशियल, अर्थात और यह एक आवश्यक, कंपोनेंट मीन्स हो गया अंग, यह एक आवश्यक अंग बन गया किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, अर्थात किसी भी पश्चिमी क्या करते हैं, उत्तरी भारतीयों में जो शादी होती है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। प्राचीन काल में जो शहनाई थी वो नौबत का एक भाग होता था, या फिर शाही महल में बजाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों में से एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र था, अर्थात नौबत, और या फिर शाही महल में 9 महत्वपूर्ण बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से ये एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र था। टिल रिसेंट इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब से आज तक यह मंदिरों में बजाया जाने लगा, इसका उपयोग मंदिरों में किया जाता था और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू बिस्मिल्लाह खान, अर्थात इसका जो श्रेय है ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, अर्थात इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का इसका जो श्रेय है वो है ये बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है, अर्थात इसका श्रेय जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय मंच पे लाने का, वो क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। आगे है तीसरा पैराग्राफ आपका। एज ए 5 years ओल्ड, जैसा कि एक 5 वर्ष, एज ए 5 years ओल्ड, अर्थात लगभग 5 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 5 वर्ष की पुराने उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, अर्थात 5 वर्ष की उम्र तक जो बिस्मिल्लाह खां जी थे उन्होंने डुमराव में, बिहार के डुमराव में एक प्राचीन स्टेट में गिल्ली डंडा खेलते थे, अर्थात स्टेट मीन्स होता है इलाका, प्राचीन एक पुराने इलाके में वो गिल्ली डंडा खेलते थे। वो इलाका कौन सा? कि जो बिहार के डुमराव में है, वहाँ एक तालाब के पास ये 5 वर्ष की उम्र तक बिस्मिल्लाह खां जी गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg
ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो हमेशा बगल के एक बिहार जी टेम्पल में जाया करते थे, क्या करने के लिए? भोजपुरी चैता गाने के लिए, अर्थात उस मंदिर में वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। और अंत में एट द एंड, अंत में ऑफ व्हिच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.2 kg। और इसके अंत में वो क्या पाते थे इनाम के रूप में? 1.25 kg का एक लड्डू उन्हें मिलता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, अर्थात जो वहाँ के लोकल एरिया का अर्थात क्षेत्रीय महाराजा होते थे उनके द्वारा ये लड्डू उन्हें इनाम दिया जाता था। दिस हैपेंडेड 80 ईयर्स एगो, ये कब हुआ? 80 वर्ष पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अर्थात इस छोटे से बालक ने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर तक की यात्रा किया, अर्थात दूर तक की यात्रा कर चुके हैं। आगे है आपका चौथा पैराग्राफ। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, अर्थात इनका जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी एक प्रसिद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि बिहार में संगीतज्ञ थे, अर्थात बिहार के संगीतज्ञ प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग करते हैं, अर्थात उस परिवार से आते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, अर्थात उनके दादाजी रसूल बख्श खान जो कि शहनाई नवाज थे। शहनाई नवाज मीन्स होता है कि परिवार के लोग, पैटर्नल अर्थात उनके पिताजी से रिलेटेड उनके पूर्वज लोग, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज लोग, वे भी महान शहनाई वादक थे। पांचवा पैराग्राफ है। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, अर्थात उस छोटे से बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही, अर्थात प्रारंभिक जीवन से ही म्यूजिक में रुचि लेना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल्स अंकल्स हाउस इन बनारस, जब उनकी माता जी उनको अपने ममेरे अर्थात उनके मामा के घर बनारस ले गई, जो कि अब वाराणसी है, पहले बनारस हुआ करता था, अब उसका नाम परिवर्तित होकर के वाराणसी हो गया। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, अर्थात वे चौंक गए अपने, फैसिनेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, अर्थात अपने अंकल जी के, अर्थात अपने मामा जी के शहनाई वादन के अभ्यास को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनीइंग हिज अंकल, अर्थात जल्द ही बिस्मिल्लाह भी अपने मामा जी का साथ देना शुरू कर दिए, अर्थात वो भी उनके साथ वाद्य यंत्र सीखने लगे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ, अली बख्श जो बनारस के विष्णु टेम्पल का, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे बख्श जो अली बख्श हैं एम्प्लॉय अर्थात वहाँ पे पोस्टेड थे शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपेटिव फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वुड सिट बैठ जाया करते थे, कैपेटिव फॉर आवर्स ऑन एंड, और अंत तक बैठ करके मंत्रमुग्ध होकर के उसको सुना करते थे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट
एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे वे भी उसमें पाठ लेना शुरू कर दिया, अर्थात शहनाई बजाने का अभ्यास करना शुरू कर दिए बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन दिन भर उसका प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास करने लगे, पूरा दिन भर, पूरे दिन भर उसका प्रैक्टिस करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हाउंड्स where he could practice in solitude. फॉर ईयर्स टू कम, अर्थात आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर, और द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा का किनारा, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट्स हाउंड्स, अर्थात जो युवा अप्रेंटिस थे, युवा संगीत सीखने वाले, अर्थात शहनाई सीखने वाले लोग थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा स्थान बन गया। वहाँ पे लोग सीखने, म्यूजिक सीखने के लिए बहुत अच्छा स्थान बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वे अकेले जा कर के म्यूजिक का अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, अर्थात गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरणा देती है, टू इम्प्रोवाइज, अर्थात परिवर्तन करने की, एंड इन्वेंट रागाज, और राग को खोज करने की, अर्थात राग को खोजने की, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और जिसे, अर्थात उन रागों को जिसको पहले शहनाई के रागों से परे माना जाता है, इस चीज़ की प्रेरणा देती हैं। आगे है छठवां पैराग्राफ है आपका। एट द एज ऑफ 14, अर्थात 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अर्थात बिस्मिल्लाह जी ने अपने चाचा जी के साथ इलाहाबाद के संगीत कॉन्फ्रेंस में साथ दिया, अर्थात कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अर्थात जब उनके संगीत प्रस्तुति का अंत हुआ, उस्ताद फयाज़ खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, अर्थात उस्ताद फयाज़ खां ने उस यंग बॉय के पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, अर्थात कठिन परिश्रम करो और तुम्हें ये चीज़ अवश्य कर पाओगे। अर्थात कहने का मतलब है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कर ले जाओगे, अर्थात बजा ले जाओगे, सीख ले जाओगे, इसका मतलब ये है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, अर्थात ऑल इंडिया रेडियो के 1938 में ओपनिंग के साथ केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, अर्थात उन्हें बहुत ही शुभ अवसर मिला। अर्थात ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ बिस्मिल्लाह खां जी को बहुत ही बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्द ही ये प्रायः सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में रेडियो में नियुक्त हो गए, पोस्ट हो गए। सातवां पैराग्राफ है। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, अर्थात भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया, बिस्मिल्लाह खां बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, अर्थात बिस्मिल्लाह खां जी पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने अपने शहनाई से अपने राष्ट्र का अभिवादन किया। ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, अपने राष्ट्र का अभिवादन किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस व्हिच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस
ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, अर्थात ही पोर्ड हिज हार्ट, अर्थात उन्होंने ही पोर्ड हिज हार्ट मीन्स हो गया अपना पूरा हृदय लगा देना, अर्थात हृदय से सारा काम करना, अर्थात अपने हृदय को उड़ेल देना। इनटू राग काफ़ी, अर्थात राग काफ़ी में अपने हृदय को उड़ेल दिया, अर्थात अपने दिल से जितना अच्छा वो कर पाते थे उतना अच्छा किया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, अर्थात लाल किले पर, टू द ऑडियंस, अर्थात श्रोताओं के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। जिसके बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था। अर्थात जब भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया तब बिस्मिल्लाह खां जी पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया, और इसके बाद उन्होंने रेड फोर्ट से राग काफ़ी को प्रस्तुत किया, जो कि ऑडियंस के सामने राग काफ़ी को प्रस्तुत किया, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी प्रस्तुत किया। आगे है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत सारे प्रस्तुतियों को दिया है, चाहे वह इंडिया हो चाहे वो विदेश हो, अर्थात विदेशों में भी और भारत में भी उन्होंने बहुत ही मेमोरेबल अर्थात स्मरणीय प्रस्तुति दी है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अर्थात बिस्मिल्लाह खां जी का पहला विदेशी दौरा जो था वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ के बादशाह जहीर शाह ने इस उस्ताद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बेशकीमती, अर्थात प्राइसलेस मीन्स होता है बेशकीमती, पार्सियन कारपेट अर्थात पारसी कालीन अर्थात ईरानी कालीन, कारपेट मीन्स कालीन, एंड अदर सोविनियर्स, और भी कई स्मृति और उपहार उन्हें दे दिया। अर्थात उनसे इतना प्रसन्न हो गए कि जो प्राइसलेस अर्थात अमूल्य ईरानी दरी थी और भी अन्य सोविनियर्स अर्थात उपहार और स्मृति चिन्ह उनको दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाहस म्यूजिक, अर्थात अफगानिस्तान के राजा ही केवल ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां जी के म्यूजिक पर मंत्रमुग्ध हो गए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, अर्थात फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जी जो कि बिस्मिल्लाह जी को एक फेस्टिवल में सुना था, वे भी बहुत मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत प्रभावित हो गए, जिससे कि उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम इस इंस्ट्रूमेंट पे रखा, जिस फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई। अर्थात विजय भट्ट जी ने बिस्मिल्लाह खां जी के शहनाई वादन से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम, अपने एक मूवी का नाम गूंज उठी शहनाई ही रख दिया। आगे है, द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बूस्टर डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world. Bismillah Khan's ventures in film music were limited to Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sahnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sandhi Sanadhi Apna. I just can't come to terms which with the artificially and glamour of the film word, he says with emphasis. जो फिल्म थी वो बहुत हिट हुई और बिस्मिल्लाह खां जी का जो कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया,
ये पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गए, अर्थात ये गीत जो था वो विश्व प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड वाइड चार्ट बूस्टर हो गया, नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, ह्यूज सक्सेस इन कोलाइड वर्ड, अर्थात इस सेलुलॉइड वर्ड मीन्स होता है सिनेमा जगत, अर्थात सिनेमा जगत के अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, अर्थात उनकी जो म्यूजिक में संगीत में उपक्रम था वो केवल 2 तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और विक्रम की श्रीनिवास कन्नड़ा जो उपक्रम था, श्रीनिवास जी का जो कन्नड़ उपक्रम था वो था सनाधि अपन्ना, अर्थात पहला उनका था गूंज उठी सहनाई विजय भट्ट जी की, और दूसरा उपक्रम था श्रीनिवास का कन्नड़ा उपक्रम जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। यही 2 तक ही सीमित रही। आई जस्ट कांट केम टू टर्म विद द आर्टिफिशली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड। तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह खान जी कि मैं इस कृत्रिम जगत के चकाचौंध में, अर्थात इस सिनेमा जगत के कृत्रिम चकाचौंध के साथ मैं नहीं चल सकता। ही सेज विथ एम्फेसाइज, अर्थात एम्फेसिस, वो इसे जोर देकर कहते हैं कि मैं इस सिनेमा जगत के चकाचौंध के साथ और आगे नहीं निभा सकता। आगे है अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, अर्थात उनकी पहचान और उनका सम्मान समय के साथ साथ काफ़ी बढ़ गया। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात बिस्मिल्लाह खान जी पहले ऐसे भारतीय हुए जिनको एक प्रसिद्ध लिंकन सेंट्रल हॉल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, उसमें परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन कैननेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन, उन्होंने विश्व प्रदर्शनी में भी भाग लिया। इन मॉन्ट्रियल, अर्थात मॉन्ट्रियल के विश्व प्रसिद्ध प्रदर्शनी में भी भाग लिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल इन ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका में जो ट्रेड फेयर था अर्थात व्यापार मेला था, उसके कान महोत्सव में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मस्क यूनाइट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अर्थात उनकी विश्व प्रसिद्धि के साथ साथ वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो गए। तेहरान में उनके नाम की एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है तहर मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 10वां पैराग्राफ हमारा है नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फ्रेड ऑन हिम, अर्थात राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया, अर्थात उन्हें प्रदान किया गया। अगला पैराग्राफ है 11वां पैराग्राफ। इन 2001, अर्थात 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, अर्थात 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जो कि क्या था, भारत रत्न था। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the
वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अर्थात इस चिर प्रतीक्षित अवार्ड को अपने सीने से लगाकर, अपने छाती से लगाकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और अपनी आँखों में एक दुर्लभ प्रसन्नता के साथ, ही सेड, वे कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से, और जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, वो है कि आप सभी अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे धनी परंपरा है। इवन वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अर्थात पश्चिम के लोग भी, यद्यपि पश्चिम के लोग भी हमारी संगीत को सीखने आ रहे हैं। 12वां पैराग्राफ है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जो कि उन्हें खान साहब के नाम से कहा जाता है, इज़ exceedingly fond of Benares and Dumrav, and they remain for him the most wonderful town of the world. लेखक महोदय कहते हैं कि पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब को बनारस और डुमराव सबसे अच्छा शहर लगता है, अर्थात उनके लिए सबसे अत्यधिक प्यार भरा शहर है, और इसमें से ये दोनों शहर जो हैं, इस संसार में सबसे अद्भुत नगर हैं, अद्भुत शहर हैं। ए स्टूडेंट of his once wanted to head a शहनाई स्कूल इन USA, तो एक शिष्य ऑफ हिज वंस, अर्थात उनका एक शिष्य एक बार चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को USA के शहनाई स्कूल का हेड बनाया जाए, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, तो उसने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी से वादा किया कि बनारस के वातावरण को वो फिर से रिक्रिएट करेगा, उसका पुनर्निर्माण करेगा, बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ मंदिरों की सटीक अनुकृति बना करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो क्या वह गंगा जी को भी वहाँ ला सकेगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप ईयरनिंग टू सी हिंदुस्तान, तो ये बातें उनकी हमेशा से याद रखी जाती हैं इसके बाद से, कि जब भी मैं कहीं भी बाहर रहता हूँ, तो किसी बाहरी देश में रहता हूँ, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने की चाह रखता हूँ। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, यद्यपि मुंबई में भी मैं केवल बनारस के बारे में और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव, तो मैं जब बनारस में होता हूँ तो मैं अपने डुमराव के उस विशिष्ट मट्ठे को याद करता हूँ। आगे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का जीवन उस भारत के एक क्या कहते हैं धनी विरासतों में, सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। वन दैट effortlessly accept that the devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. One that effortlessly accept, लेखक महोदय कहते हैं कि जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है कि ए डिवोट मुस्लिम, एक भक्त मुस्लिम, जो कि लाइक हिम उनकी तरह
कैन वेरी नेचुरल, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर हर सुबह शहनाई बजाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में हो गई। ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहावसान 21 अगस्त सन 2006 को हो गया 90 वर्ष की आयु में। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, अर्थात उन्हें राजकीय सम्मान से उनका अंत्येष्ट किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, और सरकार ने, और भारतीय सरकार ने अर्थात इंडियन गवर्नमेंट ने एक दिन का शोक घोषित किया। आगे है, तो यहाँ तक तो ये चैप्टर था। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है और आगे एक लेख है इनके लिए। शेखर गुप्ता जी हैं जिनका एक क्या करते हैं, एक लेख है अक्टूबर 2005 में, एक रीडर डाइजेस्ट है जिसमें ये प्रकाशित हुआ था। व्हेन पार्टीशन हैपेंडेड, जब बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो तुम और तुम्हारी फैमिली पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, सॉरी गॉड फॉरबिड, भगवान ने मना किया है, मुझे लीव बनारस, अर्थात बनारस छोड़ने से, नेबर कभी नहीं, आई वेंट टू पाकिस्तान, कभी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वंस आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने एक बार केवल बॉर्डर को क्रॉस किया था, अर्थात पार किया था, केवल कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में भी हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, वह मैं वहाँ लगभग 1 घंटे रहा। आई शेड, मैंने कहा, नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़, पाकिस्तानियों को नमस्कार, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियन, और भारतीयों को सलाम अलैकुम। हैड ए गुड लाफ, और इस पर बहुत तेज़ी से हंसी हुई। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों का सजेशन चाहता हूँ कि आप मुझे टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक पे आप नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।